नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हाल ही में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बोर्ड के माध्यम से कि ईरान में कहीं ना कहीं बालिकाओं को जहर दिया जा रहा है। जब इस मानव की सृष्टि रचना की होगी ईश्वर ने या अल्लाह ने, जिसने भी की होगी, सोचा होगा कि एक ऐसे मानव की मैं विकास करूंगा जो कहीं ना कहीं भाईचारे के साथ, प्रकृति के साथ मिलजुल के रह सके। लेकिन क्या यहाँ पर रहने का अधिकार पुरुष को ही है, महिलाओं का अधिकार नहीं है? या भारत की संस्कृति के आधार पर देखा जाए तो यहाँ किस प्रकार से महिलाएं सुरक्षित हैं अपने अधिकारों के प्रति, कर्तव्य के प्रति, हर चीज के प्रति। लेकिन वो ईरान जो वर्तमान में कहीं ना कहीं महिलाएं या बालिकाएं पढ़ ना पाए, उन पर केमिकल अटैक कर रहा है। सोचिएगा, सोचिए, जब यदि वो अपने यहाँ पे तालिबान के कहर से या नहीं डर पाई तो क्या जहर से डर जाएंगी? लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसी कुछ घटनाएं यहाँ पे अफगानिस्तान में कुछ दिन पहले देखने को मिली थी। वहां भी बंदूक की नोक पर बालिकाओं की शिक्षा को रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन यहाँ ईरान में इस समय जो है बंदूक की नोक की जगह, ध्यान रखना, यहाँ पर केमिकल अटैक के माध्यम से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। क्या बालिकाएं पढ़ने का अधिकार नहीं है? या क्या बालिकाओं को बंधन रहने का ही अधिकार है? तो ईरान के अंतर्गत हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा यह घोषणा की गई है कि यहाँ पर स्कूल ना जा सके, इसलिए बालिकाओं के ऊपर केमिकल अटैक किए जा रहे हैं। और लगभग 4 शहरों के अंतर्गत वहाँ पे 14 जगह पर केमिकल अटैक होने के बाद यहाँ नवंबर से लेकर अब तक जो है लगभग 700 बालिकाएं जो हैं पीड़ित हो चुकी हैं। कितना गंभीर दृश्य होगा, सोचिएगा। आपका मन, आपका दिल दहल जाएगा कि यदि आप अपने इंडिया में देखने को मिलता। क्या चाहता है तालिबान? क्या चाहते हैं मुस्लिम संस्कृति के लोग? क्या वजह है कि वो महिलाओं को अधिकार देना नहीं चाहते हैं? क्या वजह है कि बालिकाएं पढ़ लिख के अपने कर्तव्य की मांग ना कर सकें? तो लगातार यहाँ काफी खबरें देखने को मिल पा रही हैं कि स्कूल जाने से रोकने के लिए यहाँ पर जहर दिया जा रहा है, केमिकल अटैक किया जा रहा है। यानी केमिकल अटैक एक प्रकार से परमाणु अटैक है, एक प्रकार से कहीं ना कहीं उनको सोचों का अटैक है। जबकि ये घटनाएं लगातार कहीं ना कहीं ईरान के अंतर्गत पहले भी देखने को मिलती हैं। 13 सितंबर 2022 को वहां पर ये महासा अमीन नाम की जो लड़की है, उसने एक बड़ा कोट ओवर पहन रखा था। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एक ओवरकोट पहनने की वजह से उसका हिजाब थोड़ा ढीला था। उसका हिजाब अगर ढीला था तो उसके थोड़े से बाल दिखाई दे रहे थे, तो वहां उसको हिरासत में ले लिया गया, उसकी पिटाई की गई और 16 सितंबर को 3 दिन के बाद उसकी मौत हो जाती है। और ये मौत होने के बाद महिलाओं में एक उग्र भावना पैदा होती है, जहां आंदोलन में कन्वर्ट हो जाती है। तो वहां की जो महिलाएं हैं वो अपने बाल काटना स्टार्ट कर लेती हैं, वो हिजाब को फेंकना स्टार्ट कर लेती हैं, यानी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज स्टार्ट कर देती हैं। तो यानी महिलाओं की आज़ादी क्या चाहता है तालिबान? तो तालिबान ने या बाकी ऐसे लोगों ने, ध्यान रखना, महिलाओं को इस तरह प्रताड़ित कर रखा है जैसे यहाँ इस पृथ्वी पर वो जन्म जो लिए हैं एक प्रकार से समस्याओं का जंजाल बन के बैठा हुआ है। आइए जानते हैं पूरी कहानी को, क्या इसका मुद्दा है, क्या इशू है, कैसे बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है, बड़ी हाईलाइट खबर है, ईरान की सैकड़ों लड़कियों के साथ ये क्या हो रहा है। लगातार यहाँ पर अस्पतालों में उनकी संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो इनमें हाल ही में घटना देखने को मिली है कि जहाँ एक वर्ल्ड स्तर पर हम लोग महिला दिवस की बात करते हैं और उधर दूसरी तरफ देखा जाए दुनिया की दृष्टि से लगातार ये कदम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। कहाँ गया वो मानवाधिकार हमारे वर्ल्ड का? जो विश्व स्तरीय संस्थाएं हैं वो क्या काम कर पा रही हैं, क्या काम नहीं कर पा रही हैं, ये भी एक देखने का विषय बन जाता है। ईरान में गर्ल्स स्कूल ना जाएं, वो अशिक्षित बनी रहें, अपने अधिकारों के प्रति सहज ना हो पाएं, यानी कुछ डिमांड ना कर पाएं, अपने कर्तव्य के प्रति यहाँ पे सहज ना हो पाएं, इसलिए उनको यहाँ स्कूल जाने से रोका जा रहा है। इसके लिए उनकी जान को खिलवाड़ किया जा रहा है। ईरान के उप स्वास्थ्य मंत्री यूनिस पनाही ने रविवार को सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि लड़कियों को शिक्षा पाने से रोकने के लिए यह कुछ लोग, अब ये कुछ लोग कौन है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कुछ लोग जहर दे रहे हैं। एएफए की रिपोर्ट, जो कि यहाँ पे एक एजेंसी है ईरान की, उसने यहाँ घोषणा की है कि उप स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि नवंबर में कोम शहर में अस्पतालों में कई लड़कियों की भर्ती की जांच की गई, लेकिन ये पाया गया कि यहाँ पे इनको सांस लेने की दिक्कत आ रही है। क्या इतने बड़े लेवल पर सांस लेने की दिक्कत लड़कियों को आ सकती है? तो यानी ईरान में नहीं थम रहा है बेटियों पर यहाँ पर जहर देने का एक यहाँ पे कहर, यानी लगातार यहाँ केमिकल अटैक के माध्यम से यहाँ बालिकाओं को रोकने का प्रयास किया जा रहा है जिससे कि वो डर जाए। क्या ऐसा होने से वहाँ की बालिकाएं पढ़ने से रुक जाएंगी? क्या वो यूसुफ मलाला, ध्यान रखना, जो पाकिस्तान की, क्या अगर वो बंदूक की नोक से नहीं डर पाई तो क्या ये केमिकल अटैक से डर पाएंगी? लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं महिलाओं को अपने सहज होना पड़ेगा, सशक्त होना पड़ेगा, लेकिन तभी अपने आप के अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कहा जा सकता है कि ईरान के इमामत शहर में 250 स्कूली लड़कियों को भी, टीचरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि इन लोगों पर रासायनिक हमला हुआ है और ईरान के स्कूल में जो एम्बुलेंस की लाइन है वो लगातार लगी रही है, बढ़ रही है लगातार संख्या। यहाँ पे आरोप है कि शहर के स्कूली छात्रों को स्कूल जाने से रोकने के लिए जानबूझकर जहर दिया जाता है, केमिकल अटैक के जरिए उन्हें मारने
करने की साजिश की जाती है। तो यानी कहीं ना कहीं बालिकाओं को पढ़ने से रोका जा रहा है। वो अधिकार कहाँ चले कि जो मानवाधिकार में हम बात करते हैं, वो भारत की संस्कृति से कुछ ये क्या सीख सकता है। भारत एक ऐसा मुल्क है जहाँ समानता की बात की जाती है, जहाँ अवसर की बात की जाती है, जहाँ समानता का आर्टिकल 14 से 18 के बीच में पूरा स्पष्ट तरीके से है कि हम किसी तरीके से भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे लिंग के आधार पर हो, चाहे जाति के आधार पर हो, चाहे समुदाय के आधार पर। क्या एक ईरान ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के अंतर्गत तहत नहीं कर सकता कि जो हमारे पास धार्मिक प्रथाओं में उजड़ी हुई या बिखरी हुई जो महिलाएं हैं, इनको स्वतंत्र करके इनकी आज़ादी दे दी जाए, जिससे कि वो भी कहीं ना कहीं अपने इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में या बाकी सोशल एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करके अपने आप को सम्मत कर सकें। ये बड़ा एक गंभीर विषय बना हुआ है। ऐसे जो मुल्क लगातार कहीं ना कहीं लिंग के भेद पर भेदभाव करते हैं, तो वहाँ मानवतावादी जो विकास की श्रेणी है लगातार डगमगा जाती है। यहाँ से ब्लू वर्ग के रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान के पास 5 शहरों में लड़कियों के स्कूलों में संदिग्ध जहर की सूचना मिली थी, जिसमें इस्लाम शहरयार रोवेट की करीम शामिल है। मेहर न्यूज, यहाँ एजेंसी है ईरान की, ध्यान रखना, मेहर न्यूज के मुताबिक जहर देने की पहली घटना कुम शहर में दर्ज की गई थी, जब 44 लड़कियों को, ध्यान रखना, अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया गया कि कुम शहर में लड़कियों की विषैला गैस छोड़ा गया था, जिसमें कई छात्राएं बीमार हो गई थी। इसके अलावा उर्मिया की एक गर्ल्स हाई स्कूल की 30 छात्राएं लगातार, ध्यान रखना, 3 स्टाफ के साथ यहाँ पर अस्पताल में भर्ती किया गया है। यानी ये घटना कहा जा सकता है कि एक जगह की नहीं है, ये यहाँ पे ईरान के अंतर्गत जो है लगभग 4 शहरों के अंतर्गत 14 जगह की है, 14 स्थानों की है, जहां पर अभी तक कहा जाए देश में लगभग 900 छात्राएं इस जहर का शिकार हो चुकी हैं। तो सोचिएगा क्या होगा। अफगानिस्तान तालिबान के अंतर्गत, ध्यान रखना, वहां से बंदूक की नोक पर वहां से बालिका को रोकने का उसने प्रयास किया। आज यही तालिबान जो है ईरान में क्या कर रहा है, केमिकल अटैक के माध्यम से बालिकाओं की शिक्षा प्रदान ना की जाए या बालिकाएं शिक्षा ना प्राप्त कर सकें या घर की चौखट से ना निकल सकें, वो हिजाब के बाकी जितने भी यहाँ धार्मिक बंधनों में बंद का, ध्यान रखना, अपने जीवन को नष्ट कर सकें। क्या होगा इस वर्ल्ड का, क्या होगा इस संस्कृति का, क्या होगा इस विषैली आतंकवाद की श्रेणी का, क्या होगा यहाँ पे जो कल्चर है वहाँ का, उससे इससे क्या होता है कि ये जो जितनी भी कल्चर होते हैं, जब ये पनप जाते हैं तो ये अन्य देशों में क्या होते हैं, प्रभाव होता है, और अन्य देशों में प्रभाव होने के बाद क्या होता है, वहाँ पे समस्याएं पैदा होती हैं। तो हम हमेशा कहीं ना कहीं दूसरे देश से सीखने का प्रयास कर लेते हैं। क्या ऐसा हमारे देश में भी हो सकता है? क्या ऐसे जितने भी हमारे पास रूढ़िवादी धर्म के योद्धा बैठे हुए, धर्म के ठेकेदार बैठे हुए हैं, वो भी सोचेंगे हाँ ये बात सही कर रहे हैं? तो कभी किसी भी बात का दो निचोड़ होता है, या तो सकारात्मक पक्ष होता है, उसका नकारात्मक पक्ष होता है। जिनके अंदर निगेटिविटी भरी होती है वो नकारात्मक पक्ष को अच्छा मान लेते हैं, जिनके पास सकारात्मक होता है वो सकारात्मक पक्ष को अच्छा मान लेते हैं। तो एक बार कमेंट करिएगा, क्या ये सही हो रहा है या इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए यहाँ पे क्या कदम उठाने चाहिए, क्या उपाय आप कर सकते हैं? आप यूपीएससी के एस्पिरेंट है, इसके नाते आप बताइएगा कि ईरान में महिलाओं के या बालिकाओं के ऊपर जो शिक्षा से रोका जा रहा है, क्या एक मानवाधिकार का विषय नहीं है? क्या एक मानव का विषय नहीं है? क्या नैतिकता का विषय नहीं है? किस प्रकार से हम इसको सोर्ट आउट कर सकते हैं, इस पर चर्चा करने का एक विषय बन जाता है। तो हमारा एक गंभीरता का विषय बना हुआ है कि लिंग के आधार पर जब बालिका रोका जा रहा है, तो ये घटनाएं आज पहली नहीं है, चाहे पाकिस्तान की हो या अन्य हो, ध्यान रखना ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है। रही बात धार्मिक जितनी भी परंपराएं होती हैं, जो कुरीतियां होती हैं, कहीं ना कहीं मानव के विकास को रोकती हैं, चाहे वो हिंदू धर्म में हो चाहे मुस्लिम धर्म में हो। ऐसे ही कहीं ना कहीं मानव का विकास हो सकता है कि समानता का पाठ जब हम पढ़ेंगे, जब संविधान के अंतर्गत और ऊपर से हमारे धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से समानता का पाठ पढ़ाया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हिजाब पहनने के खिलाफ भी कहीं ना कहीं हिंसक प्रदर्शन हुए हैं ईरान के अंतर्गत। आपको मैंने बता ही दिया है कि महसा अमीन नाम की जो 22 साल की लड़की थी, ध्यान रखना, महसा अमीन की जो 22 साल की लड़की थी, यहाँ पर इसने लंबा ओवरकोट पहन रखा था। लंबा ओवरकोट पहनने की वजह से इनका हिजाब थोड़ा सा ढीला था, और ढीला होने की वजह से इसके थोड़े से बाल दिखाई दे रहे थे। बस इसी कारण ध्यान रखना, वहाँ की जो एंटी करप्शन, ध्यान रखना, एक पुलिस होती है, उसके द्वारा यहाँ पे यानी धार्मिक जो पुलिस होती है, उसके द्वारा इसको हिरासत में कर लिया गया, और इसको करने के बाद इसकी पिटाई की गई, और पिटाई इतनी गंभीरता से की गई, ध्यान रखना, हो सकता है कि यहाँ पे 3 दिन के बाद 16 सितंबर को इसकी मृत्यु हो जाती है। इस मृत्यु के होने के बाद ये खबरें कहीं ना कहीं महिलाओं में जब फैलती हैं, तो महिलाएं यहाँ पे एक दर्द होता है। एक दर्द होने के बाद उनके अंदर एक जुनून, यानी कह सकते हैं उत्साह भर जाता है कि हम इसके प्रति खिलाफ या आंदोलन करेंगे। आंदोलन किया, हिंसा करी, सरकार के खिलाफ आवाजें उठाई, लेकिन कुछ भी कोई निचोड़ नहीं निकल पाया, यानी नॉर्मली तरीके से अपना प्रदर्शन करने के बाद वो लगातार यहाँ हो रहा। अब उसने नया तरीका अपना लिया है कि यदि अगर हिजाब को पहनने के लिए ये बंधन नहीं बनाया गया तो कितनी बालिकाओं को मारेगा ऐसे। इसलिए उसने क्या ये काम किया कि चलिए अब एक काम कर लेते हैं, अब हम लोग यहाँ पे अटैक करते हैं, जिससे कि बालिकाएं स्कूल ना जा सके और वो बंधन में बंधी रहे, जिससे अपने अधिकार रक्षा ना कर सके। तो एक बार कमेंट करके आप बताइएगा क्या ये सही है, क्या गलत है। मिलते हैं नई न्यूज के साथ। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।